बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू शेखैन। ख़वातीन हज़रात, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैज़ुर रहमान साहब, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और आज का सवाल है प्रोस्टेट ग्लैंड। मर्दों में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और ख़ास एज के बाद ये ज़्यादा डेवलप हो जाता है। इसके काफ़ी मसाइल होते हैं और इसके बारे में डॉक्टर साहब डिस्कस करेंगे। ये ग्लैंड क्या चीज़ है प्रोस्टेट, और फिर इसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या है। डॉक्टर साहब, ओवर टू ये प्रोस्टेट ग्लैंड वो लिक्विड बनाता है जी, जो उन स्पर्म्स को ट्रांसफर करता है। यू। ओके। लिहाजा पहली बात तो क्लियर हो गई कि ये सिर्फ मर्दों में है जी। ठीक है। अब चूंकि ये सीमन प्रोड्यूस, तो ये 14-15 साल की उम्र से डेवलप हुआ और फिर आपकी यंग एज में फुल अरूज पे गया। हम्म। तो हमारे एक प्रोफेसर साहब थे, यूरोलॉजी के प्रोफेसर फतेह खान साहब। तो वो जो मरीज आते थे उनको छेड़ने के लिए कहते थे कि अब ये शरारतें करता है, अब हमें मर्दों को तंग करता है जी। तो ये आम तौर पर बहुत थोड़े ऐसे मर्द हैं जी जिनको हम्म। 35-40 साल की उम्र पे शुरू हो जाए। ठीक है। आम तौर पर इसके 3-4 बड़े मसले हैं जी। पहला, जब आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा होगी तो आपको बगैर किसी वजह के दिल करेगा बार बार बाथरूम में जाऊं और हम्म। यूरिन करने की कोशिश करूं, जिसको हम पंजाबी में सुर सुर बोलते हैं। जी जी। अजीब फीलिंग होगी। इसको हम कहते हैं जी नॉन स्पेसिफिक प्रोस्टाटाइटिस, ठीक है। यानी हमें नहीं पता। ये बहुत ज्यादा मर्दों को है जी। कभी कभी होती है, महीने में 2 महीने में एक दफा। बार बार दिल करेगा कि अंदर जाएं और फिर आधे घंटे के बाद बगैर किसी वजह के खत्म हो जाएगी। यानी अजीब सी फीलिंग होती है। जब बाथरूम में आएंगे आप, बैठे को सुकून मिलेगा, जैसे बाहर आएंगे फिर बेसुकूनी होगी। तो ये नॉन स्पेसिफिक है जी। ओके। फिर अगला मसला है जी, इसके स्पेसिफिक मसाइल क्या हैं। नॉन स्पेसिफिक मैंने इसलिए बताया कि ये भी मर्दों को बहुत ज्यादा तंग करता है जी। ठीक है। हालांकि कोई जरासीम नहीं होते जी, इट इज इडियोपैथिक, हमें वजह का आज तक नहीं पता चला। नंबर 2, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बड़ा हो जाना। सबसे पहले आसान तरीन हाल हम कहते हैं जी, अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवा लें जी। हमें पता चलता है जी, इसका नॉर्मल वजन तो कोई 20-25 ग्राम था। ये ठीक है। बिल्कुल साइज में उतना ही है जी जितना हम संगारे खाते हैं जी। हम्म। जो हम सर्दियों में संगारा खाते हैं, हम्म। बिल्कुल तकरीबन उसी साइज का है जी। तो जब इसका वजन बढ़ता है तो इसके सेंटर से यूरिथ्रा गुजरता है जी। हम्म। यानी जो हमें पेशाब आता है उसकी ट्यूब इसके सेंटर से गुजरती है। हम्म। इसकी 3 लोब होती हैं जी, ये एक जैसा नहीं है जी। अगर तो अब इसकी वो लोब बढ़े जो साइडों से हो, तो चाहे ये जितना मर्जी बड़ा हो जाए, हमें इससे कोई दुख तकलीफ नहीं। ठीक है। लेकिन अगर सेंटर से बढ़े तो ये दबाव डालता है उस ट्यूब के ऊपर, दोनों तरफ से, जहां पेशाब ने गुजरना है। ओके। अब क्या होगा, किसी को पेशाब की धार पतली हो जाएगी जी, किसी को पेशाब करते वक्त जोर लगाना पड़ेगा, किसी को पेशाब कतरा कतरा करके आएगा। यानी मुसीबत के साथ हम्म। कोई अपना पहलू बदलेगा, दाएं बाएं होगा तो एक तरफ से यूरिन लीक करके आ जाएगा। हम्म। किस्सा मुख्तसिर कि उसको तकलीफें शुरू हो जाएंगी जी। कभी पेशाब इस तरह आएगा कि अगर बाथरूम में कोई और शख्स है तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा जी। कभी ये होगा जी कि आम तौर पर जब हम पेशाब करते हैं तो सारे का सारा यूरिनरी ब्लैडर खाली हो जाता है जी। हम्म। हम सुकून
के साथ बाथरूम से बाहर आते हैं जी कि मेरे मसाने में अभी भी कुछ यूरिन है जी, तो हम फिर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं जी। एक दफा हम कहते हैं यूरिन रोक लें, बहुत ज्यादा पानी पिए, जब मसाना भर जाए तो हम अल्ट्रासाउंड से चेक करते हैं जी। ठीक उसका साइज बड़ा है तो हम कहते हैं जी आप उठे, दोबारा यूरिन मुकम्मल तौर पर सुकून के साथ करें है। और फिर आके हमें चेक कराएं। अगर तो हमने दोबारा चेक किया हम्म। और 100 सीसी से कम यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में हुआ तो इतना खतरनाक नहीं है जी। नहीं। लेकिन अगर 100 ml से ज्यादा यूरिन पीछे रह जाए तो उसको बॉगीनेस यानी उसको फील होगा कि मैं मुकम्मल तौर पर यूरिन मेरा नहीं निकला जी, ठीक है। तो ये नफ्सियाती तौर पर उसको दिक्कत होगी जी। फिर और मसाइल शुरू होंगे जी, आगे रुकावट आ गई है जी, तो अब जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी दीवारों को दचका लगेगा जी, उसकी दीवारें मोटी होनी शुरू हो जाएंगी। ओके। ओके। आगे जो कैपेसिटी थी पेशाब इकट्ठा करने हम्म। वो थी 500 ml, हम्म। अब रुकावट की वजह से बढ़ते बढ़ते 1 से 2 लीटर यूरिन इकट्ठा हो जाएगा। चूंकि आगे निकल कम रहा है हम्म। तो वो इकट्ठा होता जाएगा, आपका यूरिनरी ब्लैडर लूज होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो हम्म। पहले हम क्या करते थे जी, इलाज में पहले मेडिकल का इलाज नहीं था जी, तो हम इस गदूद को ओपन ऑपरेशन से निकाल देते थे, खास तौर पर सेंटर वाली लोब निकाल देते थे। हम्म। फिर PUR की तकनीक आई जी, जैसे चूहा कुतरता रहता है हम्म। इसी तरह हमने नाली के थ्रू, उसके नफ्स के थ्रू नाली डाली और हम्म। बारीक दानों के साथ सुराख को गहरा करते गए जी। यानी हमने जिससे पेशाब आता जाए। हम्म। अब बेहतरीन दवाइयां मार्केट में आ गई हैं जी, अब ना होने के बराबर है जी ऑपरेशन। ठीक है। अब मेडिकल की दवाइयों से ये जो गदूद है वो इतना कुछ श्रिंक हो जाती है, हम्म। अगर हम इलाज नहीं करेंगे तो पेशाब रुकेगा। और जो कि रात के खतरनाक हो वक्त सकता है। बेवकत पेशाब को अस्पताल रोकना की अगर रुक नौबत जाए है तो सिर्फ बहुत खतरनाक जैसे हो। जी जी। जी। खतरनाक, फिर पेशाब की सिर्फ वो नाली लगा देंगे जी, हम्म। नाली लगा के कहेंगे जी आप OPD में जाकर दिखाएं, हम्म। तो कुछ दिन मुसीबत बनेगी। फिर जो आपने कैथेटर डाला है पेशाब करने के लिए उसे इन्फेक्शन हो जाएगी, आपके ऑपरेशन लग जाने हैं। हम्म। तो फौरी तौर पर इसका मेडिकल का इलाज शुरू करवा दें जी, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे जी। खुदा चलो हाफिज। चलो, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, मजीद इनसे रहनुमाई हासिल करने के लिए आप इनसे कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप आपका हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।